पटेल करंटली परस्यूइंग एमबीए फ्रॉम बड़ौदा मेडिकल कॉलेज गुजरात। तो मैं आज अपनी नीट जर्नी बताने वाला हूँ। तो नीट जर्नी में बोलूँ तो नीट की मेरी एग्जाम थी मई के अंदर, और उसके 6 महीने प्राय दिसंबर से मैंने अपनी नीट जर्नी चालू की थी। तो नीट जर्नी के अंदर दिसंबर 15-16 तारीख से मैं बोलूँ तो तब से मैं दिन के 6 से 8 घंटा पढ़ता था अपार्ट फ्रॉम कोचिंग माने कि मैं कोचिंग के अंदर भी 6 से 8 घंटे पढ़ता, मतलब 15-16 घंटा मैं पढ़ता था दिन का। वो भी 6 महीने के लिए मैंने कंटिन्यू रखा, और उसके अंदर नो एनी हॉलीडे, नो एनी मिसिंग डे, और नॉट अटेंडिंग एनी फंक्शंस। मतलब दिस इज व्हाट एवरीवन कॉल कंसिस्टेंसी बोले तो मेरा एक ही काम हर रोज मैं बोर हुए बिना करता ही जा रहा हूँ। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी मीन। सो हियर आई कैन से कंसिस्टेंसी इज नॉट बिल्डिंग। कंसिस्टेंसी आपको पहले से बनाई नहीं आती, कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ती है। तो हियर हम टीएनएस के सीरीज 1 के अंदर एपिसोड 5 के अंदर कंसिस्टेंसी कैसे बनाना है वो बताने वाले हैं। तो हियर हम इधर हम लोग जो मोटिवेशन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपका गोल सुनो और वो सुनो, ये फलाना ढिमकाना करो, और वो सब सोच के आप पढ़ते जाओ। तो हम इधर वो वाली बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आए, हम इधर प्रूव फैक्ट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैं फॉलो करता था, वो मैं आपको इधर बताने वाला हूँ। सो सबसे पहली बात, लोग कंसिस्टेंट रह क्यों नहीं पाते? लोग कंसिस्टेंट इसलिए रह नहीं पाते क्योंकि उनके पास क्लियर पाथवे नहीं है। पाथवे बोले तो उनके पास क्लियर टाइम टेबल नहीं है, उनको क्या करना है आगे। मतलब मैं बोलूँ मैंने आज पूरा मन लगाकर पढ़ लिया, फिर मैंने कल पढ़ लिया पूरा मन लगाकर, फिर तीसरा दिन आएगा। सो मैं चाहूँगा कि ये जो 2 दिन मैंने कंप्लीट पढ़ लिया है, आज मुझे कुछ सूझ नहीं रहा मुझे क्या पढ़ा, तो आज पूरा एक दिन रेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि 2 दिन पढ़े तो एक दिन में कुछ होने नहीं वाला है, तो आज दिन रेस्ट लेता हूँ। तो हियर व्हाट योर कंसिस्टेंसी इज ब्रेक डाउन। क्योंकि अगर आपने एक दिन में ब्रेक लिया, मतलब आपके आगे फिर आपका वो फॉलो ऑन करना आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये ब्रेक डाउन क्यों होता है? क्योंकि आपके पास क्लियर टाइम टेबल नहीं। तो मेन पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी इज मेक योर क्लियर टाइम टेबल, फोकस टाइम टेबल, मैनेज टाइम टेबल, सो दैट यू कैन कंट्रोल योर कंसिस्टेंसी। अब लोग बोलेंगे कि भैया आप बोलते हो कि टाइम टेबल बनाना कैसे है? तो टाइम टेबल 2 हिस्सों में बनता है, एक तो कब तक बनाना है आपको टाइम टेबल, और दूसरा कि कैसा बनाना है टाइम टेबल। तो सबसे इजी, सबसे प्रूव और जो मेथड से मैं टाइम टेबल बनाता था कि आपको पहले देख लेना है कि आपकी अगली एग्जाम कब आने वाली है। अगली एग्जाम मेरी आने वाली है, मान लो मैंने 20 दिन के अंदर, तो 20 दिन के अगर एग्जाम आने वाली है तो उसके अंदर कितने सिलेबस है? तो सिलेबस के अंदर मैंने मान लिया 40 चैप्टर है, तो 20 दिन के अंदर 40 चैप्टर, मतलब एक दिन के 2 चैप्टर हो गए। तो बस आपका टाइम टेबल बन गया, एक दिन के अंदर 2 चैप्टर, ये आपका टाइम टेबल, और 20 दिन की ये कंसिस्टेंसी। तो आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो एक दिन के अंदर 2 चैप्टर आपको मैनेज करना है। आपको पहले एक पेज के अंदर 20 दिन लिख देना है, उसके आगे 2-2 चैप्टर्स लिख देना है, आपको एक इजी एक हार्ड ऐसे करके करते, और ये जो आपकी 20 दिन की टाइम टेबल बन गई, और 20 दिन की कंसिस्टेंसी इसे ही बोलते हैं। So you have planned for upcoming 20 days, so you can what do in upcoming 20 days is what you mean by 20 days consistency. अब दूसरा कंसिस्टेंसी आप कैसे फॉलो करते हो? मतलब आपके पास अगर एग्जाम का प्रेशर ना हो तो आप पढ़ते ही नहीं हो। सबसे पहली बात कि आप प्रेशर के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते। तो दूसरा पॉइंट है कि हम अगर प्रेशर ना हो, एग्जाम को कोई एग्जाम नजदीक नहीं है, कोई दूसरा प्रेशर नहीं है, तो आप प्रेशर अपना खुद क्रिएट कर लो। आप दूसरा दिन कोचिंग में जाओ, कोचिंग में एक दोस्त को पकड़ो, भाई इधर आ दो, भाई कल मैं ये 2 चैप्टर तुझे बता रहा हूँ, ये 2 चैप्टर तू प्रिपेयर करके आएगा, और कल मैं भी ये प्रिपेयर करके आऊंगा, हम दोनों एक दूसरे का वाइवा लेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। मतलब वो भी 2 चैप्टर प्रिपेयर करके आएगा, आप भी 2 चैप्टर प्रिपेयर करके आओ। फिर नेक्स्ट डे आपके पास एक प्रेशर रहेगा घर पे जाके कि भाई मुझे वो कल 2 चैप्टर करके आने वाला है, मुझे भी ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर कल वाइवा हम दोनों एक दूसरे का लेने वाले हैं। तो मतलब उसके अंदर कौन जीतता है, मतलब जीतना हो तो वो साइड इफेक्ट है, पर वो क्या कि आपको प्रेशर रहेगा कि वो कल करके आने वाले, तो मतलब आप भी आज के दिन वो 2 चैप्टर करके ही जाओगे। तो मतलब आपके पास एक 20 दिन का शेड्यूल है, 20 दिन के अंदर आपका पर डे का प्रेशर है। अब आपको क्या करना है कि मेन उसे चीज कि कंसिस्टेंट लोग क्यों नहीं रह पाते, कि डिस्ट्रैक्शन। अब आपका रास्ता क्लियर है, अब रास्ता क्लियर है, आपके पास साथी भी है जो आपके साथ चलने वाला है। अब रास्ता भी क्लियर है, साथी भी चलने वाले आपके पास है। अब आपको सिर्फ रास्ते में आने वाले गड्ढों से बचना है। रास्ते में आने वाले गड्ढे मतलब डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन, लोगों को डिस्ट्रैक्शन किस चीज का होता है, उसका भी जड़ पकड़ो, जो रूट्स पकड़ो, आप रूट्स निकालोगे तो आप आगे ऐसे इजीली बढ़ जाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन की जड़ क्या है कि आपका फोन, टीवी, मतलब आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए सबसे इजी और बेस्ट मेथड है डिस्ट्रैक्शन को ही छुपा दो। आप अगर पढ़ने बैठे हो, पढ़ने के पहले ही आपका फोन, टीवी, वो सबको अलग रूम में रख दो, अलग छुपा के रख दो। मतलब अगर आपके नजरों के सामने वो चीज होगी ही नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट ही कैसे होगी? अगर ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी, तो डिस्ट्रैक्शन से आप इजीली बच सकते हो। सो अगर आप दिन के अंदर डिस्ट्रैक्शन से बच गए,
डिस्ट्रैक्शन से बच गए, मतलब आपके पास दिन का टाइम टेबल है तो वो टाइम टेबल आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा दिन आपका वो दोस्त के साथ वाइवा होगा, तो वो दोस्त ने कहा आपको वाइवा भी दे दिया, और यही रूटीन आपका 20 दिन तक चलने वाला है। तो दैट्स व्हाट योर प्रोडक्टिव 20 डेज आर गोइंग टू बी। और वो 20 दिन आपके कंसिस्टेंट परफॉर्म कराएंगे, और ये 20 दिन की कंसिस्टेंसी आपके पास चाहिए आपको। अब कंसिस्टेंसी का मेरा मेन फॉर्मूला है, फर्स्ट टाइम टेबल, सेकेंड प्रेशर, और थर्ड नो डिस्ट्रैक्शन। अब टाइम टेबल तो आपने ये 20 दिन का जो आपका अपकमिंग एग्जाम है वो 20 दिन की है, उसके अंदर से सिलेबस डिवाइड मार दो तो आपका टाइम टेबल बन गया है। फिर अपने एक दोस्त को उठा लिया, और दोस्त को उठा के अपना प्रेशर भी अपना क्रिएट कर लिया। और तीसरा कि आपके पास जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ थी उसको आपने छुपा दी, अब डिस्ट्रैक्शन भी हट गया। दैट व्हाट स्टैंड्स टू योर कंसिस्टेंसी। यही आपकी सिस्टम है पूरी, और ये सिस्टम आपके 20 दिन की कंसिस्टेंसी बताती है। दैट्स नॉट अ थिंग नथिंग। अगर कंसिस्टेंसी आपको चाहिए तो ये 20 दिन का आप जो शेड्यूल बन गया वो आपकी कंसिस्टेंसी। फॉर ये 20 दिन कंप्लीट हो, उसके बाद दूसरे 20 दिन, दूसरे 40 दिन जो आपके अपकमिंग एग्जाम हो, उधर तक की कंसिस्टेंसी क्रिएट कर लो। यही आपको कंटिन्यू 6-7 महीने के लिए कंटिन्यू रखें। अगर ये आप 1 महीने के लिए फॉलो करेंगे तो आपको आगे का जो दूसरा महीना, तीसरा महीना होगा वो इजिली बन जाएगा। दैट वॉज कंसिस्टेंसी मीन्स यू। और सबसे पहली कि सबसे हार्ड वाली जो बात होती है कि लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, तो डिस्ट्रैक्शन। जो वो चालू जो अपना इनिशियल फेज होता है ना, कि मुझे मेरे से पढ़ाई शुरू ही नहीं होती है, कि इसके लिए मैंने अपने चैनल पे हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, उसके लिए मैं मस्त फोकस वाला वीडियो बनाया है, जिसके अंदर आपके पास 15 सेकंड रूल, देन डिले ग्रेटिफिकेशन मेथड, मतलब ये 2-3 मेथड्स मैंने इसके अंदर बताए, जिससे आप अपना जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है जो स्टार्ट करना पड़े वो इजीली आप कर सकते हो। तो you should go and check out that video. So that's how we can avoid distraction, or this is all about the consistency we mean for the following days. And this अगर ये आप फॉर्मूला फॉलो करोगे तो आप इजीली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाओगे, और ये मेरा प्रूव, और ये जो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ वो वाला फॉर्मूला है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड कंटिन्यू द सीरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक करना है, नीचे सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट कीजिए आपकी प्रॉब्लम, और हम जरूर उसका सॉल्यूशन लाएंगे। थैंक यू।